ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से हुई कायराना गोलीबारी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए पलवल जिले के ग्राम मोहम्मदपुर गुलावत से लॉन्स नायक दिनेश कुमार शर्मा पुत्र दयाचंद शर्मा वीरगति को प्राप्त हो गई। शहीद दिनेश शर्मा के पिताजी दयाचंद शर्मा खेतीबाड़ी करते हैं और माताजी मीरा देवी गृहिणी हैं। वह धर्मपत्नी सीमा शर्मा पेशे से एडवोकेट हैं। शहीद दिनेश शर्मा 5 भाई हैं, जिनमें शहीद दिनेश शर्मा सबसे बड़ा भाई था। उसके बाद विष्णु शर्मा, कपिल शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, हरदत्त शर्मा हैं, जिनमें कपिल शर्मा व हरदत्त शर्मा 2 भाई अभी सेना में कार्यरत है। शहीद दिनेश शर्मा की 2 संतानें हैं, बेटी काव्या व बेटा दर्शन। पलवल जिला के ग्रामीणों का, समस्त देशवासियों का और तमाम नेताओं का कहना है कि ये बलिदान केवल एक सैनिक का नहीं बल्कि भारत की अखंडता, संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा में दिया गया एक अमर योगदान है। रणभूमि में उनका साहस और समर्पण हर भारतवासी के हृदय में सदैव जीवित रहेगा। शहीद दिनेश शर्मा के पैतृक गांव मोहम्मदपुर गुलावत श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खाद्य मंत्री राजेश नागर, पलवल विधायक व हरियाणा राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम, होडल विधायक हरेंद्र सिंह रामरत्न, भाजपा पलवल जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व मंत्री जगदीश नायर, पूर्व विधायक पलवल दीपक मंगला, पूर्व विधायक पृथला टेकचंद शर्मा, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पार्षद राजेश महलावत, लीकी, भाजपा नेता मनोज रावत, पलवल जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ, पलवल पुलिस कप्तान वरुण सिंगला एंड समस्त पुलिस टीम, पलवल एसडीएम ज्योति व तमाम पार्टियों के नेतागण और तमाम अधिकारियों ने वीर शहीद दिनेश शर्मा को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। देश के लिए शहीद हो गया जी, ये 2014 में लगे। आज इसे 11 साल सर्विस हो गई जी, और ये देश की सेवा में ही लगे रहा। इस पर 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, और ये अपने भाई से भी ये कह दिया कि लगो और अपनी देश सेवा में दोनों ने भी लगा। 3 बच्चे मेरे आर्मी में थे। ऐसे मन में विचार आया कि बेटा को देश की सेवा के लिए भेजा जाए? देश की सेवा के लिए ये विचार आए थे कि क्योंकि देश के ऊपर ऐसा भार है, जो हमारे बच्चे हैं कम से कम देश की तरक्की करें और देश को मजबूत तो बनाएं। ये हल्का पड़ रहा है, हर एक कोई पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, कभी कच्ची उग्रवाद ही खत्म नहीं होता। तो उसमें से ये सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे? सरकार से यही करना चाहे जी कि इसका कोई एक तो इसका जो वो हुआ जो ऑपरेशन वो ये हम सही ठिकाने से लग जा और एक बच्चे इनका वो मिल जाए खेल के लिए। वो कितने भाई थे आप, और जो दिनेश है उनके कितने भाई थे? दिनेश के 5 भाई हैं जी, 3 है आर्मी में लग रहे हैं, 2 अपने घर हैं जी। आप कितने भाई हो? हम हैं जी 3-4 जी। क्या किस तरह नजरिए से देखते हो जो पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको किस नजरिए से? सरकार से क्या आग्रह करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देना हम चाहिए? तो ये नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एकदम क्लियर काट कूट के कलेश जब बैठे हैं। देखिए पिता आज तो बहुत दुख का विषय है कि हमारे पलवल हरियाणा में 5 जवानों की भारत माता के प्रति अपने प्राण दिए, भारत माता के लिए आहुति दी। तो सभी युवाओं में, समाज में, सभी वर्गों में रोष है, और सिर्फ जनता यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अभी जो ये बता रहे हैं कि 9 जगह हमले करे हैं, पूरा पाकिस्तान मिटना चाहिए। और मेरी तो ये सोच है कि बता रहे हैं 9 मस्जिद, सारी मस्जिद उड़ानी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वहीं से मदरसे से आतंकवादी बनते हैं। जो आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है वो मदरसे हैं, वो बंद होने चाहिए और वहाँ का एक एक मदरसा टूटना चाहिए। बजरंगी जी बात करें, देखिए जिसने अपना बेटा खोया उन परिवार वालों के लिए क्या कहोगे? शब्द नहीं है जी। गौ माता दिनेश भाई को अपने चरणों में जगा दे, और आज जितना ये समूह है सब युवा में जोश है देश धर्म के लिए। और दिनेश जी से, जो हमारे दिनेश जी ने प्राणों की आहुति दी, ये सभी फौज में लगेंगे, इसमें देश की समाज की सेवा करेंगे। यही है कि नहीं चाहिए कुछ पद यश गरिमा, सब चढ़े भारत माता के चरणों में। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो अपना स्वार्थ, अपना लालच, भोग विलास छोड़ के हमें देश धर्म के लिए काम करना चाहिए।
जो हमारे दिनेश जी ने आज पलवल का ना कि पूरे हरियाणा का नाम गौरव किया है, और हम भी गौरव महसूस कर रहे हैं कि हर माँ को ऐसा बच्चा मिले दिनेश जैसा, जो भारत माता के लिए काम कर सके। मेरी दिनेश के पिताजी से बात हुई, उनके 2 बेटा भी अभी सेना के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए क्या कहोगे? जो एक एक बच्चा गांव का, किसान का, मजदूर का बच्चा जो लगता है ना फौज में, वो पहले दिन से समझ लेता है कि मुझे भारत माता के लिए लड़ना है, और भारत माता के लिए मुझे परम विभा पर भारत माता को ले जाने के लिए कार्य करना है। और उसमें पता होता है कि मुझे गति भी मिल सकती है, वीर गति भी मिल सकती है, और मेडल भी मिल सकते हैं। वो पहले से दिन ही सोच लेता है कि मुझे भारत माता के लिए काम करना है। तो अनेक सपूत हैं, अभी तो 2 हैं। इस गाँव से निकलेंगे, हरियाणा से निकलेंगे, दूध दही का खाना हरियाणा, हमारा देश हरियाणा। तो ये सारी चीज़ें जोड़ लेकर मैं तो ये कहूँगा, युवाओं को नशा पत्ती छोड़ के देश धर्म के लिए काम करने करे, और अपना एक्सरसाइज करे, और भारत माता के लिए काम करे, फौज में भर्ती हो। सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे कि पीड़ित परिवार को किस तरीके से मदद देनी चाहिए? देखिए समय है अब। देखो जी, पैसे से तो आदमी आता नहीं है, जी। वापस मैं आपको बता दूं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को मरहम लगाने का काम करता है। तो सरकार से मैं तो, मेरी पर्सनल राय यही है कि 10-10 करोड़ रुपया दिया जाए, और सरकारी नौकरी दी जाए, और एक गांव में एक स्मारक और एक स्थल बनाया जाए, जो जिसको देखकर वहाँ के युवा जो है पुष्प अंजलि करके, पुष्प चढ़ाकर उसको, दिनेश जी को याद करके आगे के लिए तैयारी कर सके फौज में जाने की। देखिए बिट्टू बजरंगी भी यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सरकार से आग्रह किया है जो पीड़ित परिवार है उनको 10-10 करोड़ की राशि देनी चाहिए। देश भाई जी हमारे लिए और हमारे देश के लिए जो उन्होंने शहादत दी है, मैं उनकी शहादत पर गर्व करता हूं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमें पूर्ण उम्मीद और आशा है कि उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने देश की सेना पर विश्वास और गर्व है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महलावत साहब, पीड़ित परिवार के पिताजी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि दिनेश के 2 भाई भी अभी सेना में कार्यरत हैं। क्या कहोगे जो पूरा परिवार सेना के लिए बलिदान? देखो ये तो और गर्व की बात है कि हमारे जो दिनेश भाई शहीद हुए हैं उनका परिवार ही पूरा हमारा भारतीय सेना में है। दोनों छोटे भाई भी सेना में हैं। बाकी देखो जो छोटे भाई हैं वो भी अभी शायद यहाँ पहुँचे नहीं हैं, जहाँ तक मेरी बात हुई है। अच्छा ये पहुँच गए हैं अभी, बिल्कुल। तो बाकी ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है, पूरा देश है, दिनेश भाई हम सबका ही भाई था। तो ये समझो हम सभी, पूरा हमारा क्षेत्र यहाँ इकट्ठा वो सभी भाई के लिए। देखिए तमाम मंत्रीगण, नेता लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। क्या आग्रह करना चाहोगे क्योंकि पीड़ित परिवार को अभी जरूरत है मदद की? बिल्कुल, देखो मैं तो जो भी हमारे मंत्रीगण नेता लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं तो यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा उनसे आपके माध्यम से कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करें, क्योंकि उन सब के लिए और हम सब के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। युद्ध के लिए क्या कहोगे? देखो युद्ध की आज स्थिति सभी के सामने है। बाकी राजनीति से अलग हटके मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा देश एकजुट है और एक मत है, और हम सब युद्ध के लिए भी और माननीय प्रधानमंत्री के एक आदेश पर हर तरह से तैयार हैं। देखिए पूरा देश आज एकजुट है। जो दिनेश गया है ये मेरे परिवार का हिस्सा था, और इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार, पूरा गांव एक साथ, पूरा समाज एक साथ खड़ा है, और ये देश के लिए शहीद हुआ है। और देश भी आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जो रात के 11 बजे जब ये ऑपरेशन पे गए हैं सीमा पे, तब भी इनकी बात हुई है, बताइए। तो पूरी तरह से सेना का जो मनोबल है बहुत ऊंचा है। कहीं कोई तब घायल होने के बाद भी बात हुई है दूसरे साथियों से भी, तो कहीं भी उन्होंने बस एक ही बात कहा है कि कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा जो बलिदान है वो देश के लिए है, व्यर्थ नहीं है, और ना ही व्यर्थ जाएगा। भाई थे दिनेश। ये दिनेश सर 5 भाई थे, जिसमें 3 भाई आर्मी में हैं, और वो छोटा है वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और जो बड़ा है दिनेश से छोटा है जो, वो खेती में है। तो उसके बारे में वाकया तो क्या कि ये सीमा पे थे, गोलाबारी दोनों तरफ से हो रही थी, तो कोई साइड में आकर बम फटा है, और उससे 5 लोग ये घायल हुए। इनमें से ये शहीद हो गए, वो 4 हॉस्पिटल में गए। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि भाई बच्चों का ध्यान रखना। बस
सबका धन्यवाद। आप सब भाजपा के नेता भी, सभी और पार्टियों के नेता भी, पूरा समाज आया है। इसमें कहीं भी कोई, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई राजनीतिक रूप से कोई इधर-उधर है। सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी समाजों के, सभी धर्मों के लोग एक साथ यहाँ आए हुए हैं और सबका सरकार से तो यही है कि जो आज लड़ाई चल रही है वो निर्णायक हो और जिस लक्ष्य के लिए सेना ने बलिदान दिया है उस लक्ष्य की पूर्ति करें। बधाई देने के लिए आए हैं। भारतीय सेना का हमारा पलवल का जाबाज साथी भाई दिनेश कुमार आज शहादत दी है। देश को गर्व है, हमको भी इस महान व्यक्तित्व पर जिसने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा देश, पूरी सरकार उन शहीदों के साथ खड़ी है और पूरे परिवार के साथ खड़ी है। भाई दिनेश कुमार को आज नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है और इस प्रकार की कायरनापूर्ण हरकत, नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब इस सरकार और हमारे जवान दे रहे हैं। इसका बदला उन्हें चुकाना पड़ेगा, जो कि वो तैयार हैं। भारतीय सेना पूरी तरीके से बदले के लिए तैयार भी और कर भी रही है। गौरव के पिता ने एकमात्र मांग है, वो भी अपने लिए नहीं, गांव के नौजवानों के लिए भी। आप खेल मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, और उनकी मांग है कि खेल युवाओं के लिए यहाँ पर कुछ खेल का अच्छा मैदान सरकार की तरफ से। अभी हम शहादत को नमन देने आए हैं, अगर किस प्रकार का कोई आएगा तो उस पर भी काम करेंगे। ठीक है। इससे बड़ा हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है नहीं, बाकी देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। भाई दिनेश जी ने जिस तरीके से हमारे देश का, प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे इस गांव का नाम रोशन किया है, उसके लिए हम यही कहेंगे कि ऐसे वीर सपूत बिरले ही होते हैं और आज उनके प्रति जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा हमारे मन में है, किसी से छुपी हुई नहीं है। हर बच्चा उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया है। हम तो यही कहेंगे कि ये आस्था, श्रद्धा, विश्वास उनके प्रति सदैव बना रहे, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा। दिनेश शर्मा के दो भाई भी सेना में कार्यरत हैं, उनके लिए क्या कहोगे? तो ये कहूँगा कि उन दोनों भाइयों को भी अब सोचना एक ऐसा है जिसका परिवार पूरी तरह से सेना को समर्पित हो। उनके बारे में क्या कहें, वो तो पूरी तरह से अपने आप को ये मानते हैं कि इस देश के लिए पैदा हुए और देश के लिए ही अपना वो जीवन उनका है। ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को किस नजरिए से? पाकिस्तान एक ऐसा गंदा कंट्री है, एक ऐसा वो है, उसको एक बार माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन ले रहे हैं और उम्मीद है कि अब की बार उनका ठीक ठाक सिस्टम बैठेगा। ये बड़ा गलत हो रहा है कि हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में हमारे 10, 20, 5, 2 निकल गए। इस तरीके की डेड बॉडी जो आती है उनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। कि जिन्होंने अपना बेटा खोया है, दिनेश शर्मा, जिस परिवार से चला गया, सरकार की तरफ से क्या मदद मिलने वाली है? देखिए 98 में जब से ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, उससे पहले तो लोग सिर्फ वहाँ से टैंक, एक उनका सामान लेकर के आते थे, जो टैंक होता है, जो इनका एक बस्ता सा होता था। आज उसके प्रति पूरी तरह से जो सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके के नियम बनाए हुए हैं और उस परिवार के प्रति सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाते हैं और जीवन में उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए सभी वचनबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मातम छाया। दलाल साहब, आज गांव के अंदर आए हैं, शहीद हो गया। ये अमर शहीद भाई स्वर्गीय श्री दिनेश शर्मा जी ने जो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके देश के करोड़ों लोगों की जान बचाने की जो आहुति दी है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी और तमाम गांव और हमारा समस्त इलाका भाई दिनेश शर्मा जी के ऊपर नाज कर रहा है। आज बहुत ही दुख की बात है कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें पिछले कई सालों से करता आ रहा है और देश के अंदर हमेशा अशांति पैदा करने की हरकतें करता रहता है, तो अब वक्त आ गया है कि अब देश को, पाकिस्तान को जवाब देना होगा
और पीछे जो ये जवाब दिया है, ये देश के नेतृत्व ने और सभी दलों ने, सभी भारत के जितने भी सभी भारतवासी हैं, उन सब ने मजबूर होकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर ये हमला बोला है। और अभी ये हमला उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जो देश के अंदर अशांति पैदा करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं। और अगर वो अभी भी बाज नहीं आए तो ये लड़ाई चाहे कहीं भी जाए, हम सब देशवासी मिलकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। और उसी दिशा में जो भाई स्वर्गीय दिनेश शर्मा जी के जीवन का सर्वोच्च बलिदान हुआ है, ये उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पाकिस्तान को वो सबक पढ़ाया जाएगा जो दोबारा से इस तरह की ये देश की हरकतों में जो इनके दहशतगर्द लगे रहते हैं, शायद वो आगे ऐसा करने में कभी भी हिम्मत नहीं जुटाएंगे। पीड़ित परिवार के लिए क्या कहोगे दादा साहब? पीड़ित परिवार के लिए जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, तो हमें उम्मीद है कि सरकार अपनी उन घोषणाओं को पूरा करेगी। उनकी जो विधवा है वो अमानत है गांव की, इस इलाके की। उनके बच्चे हैं और मुझे पता चला है कि हमारी बहू अभी पेट से भी है। तो भगवान रक्षा करेगा। इलाका हमेशा इस परिवार के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और सरकार भी जो कुछ उनसे बनेगा उससे ज़्यादा ही सरकार करने का मन रख रही है, जैसा हमें सुनाई दे रहा है। और अगर इलाके को भी कुछ करना हुआ तो हम सब इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और परिवार की, बच्चों की हर तरीके से हौसला अफजाई करेंगे। और इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात हो नहीं सकती कि हमारे इलाके का बालक इस देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के इस दुनिया से गया है। जिले के अंदर चर्चाएं हैं दिनेश शर्मा की, पूरे देश के अंदर चर्चाएं हैं। सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे कि पीड़ित परिवार को किस तरीके से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए? नहीं, ये इसमें जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं, जो फौज के अपने नियम हैं, उनके तहत जो घोषणाएं होती हैं फौज उन्हें पूरा करती है। कुछ राज्य सरकार के अपने फैसले हैं, राज्य सरकार उन्हें पूरा करती है। तो क्योंकि आज तो उनका अंतिम संस्कार है, उनका विदाई का दिन है, तो आज इन बातों पर पूरा वो ना करके और इसके बाद हम सारी इन बातों की संभावनाओं को तलाशेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे इस भाई के लिए ना सरकार पीछे हटेगी, ना इलाका पीछे हटेगा। और आगे भी बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी विधवा के लिए इलाका किसी भी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमारे इलाके में एक बहुत अच्छी सद्भावना है। जब कभी भी इलाके के ऊपर मुसीबत आती है तो हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मिल करके और इस घड़ी में हमेशा उस परिवार और उनके साथ रहे हैं और अब भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे।